कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade. बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाय गाइस, सो लॉन्ग टाइम, बहुत सारी बातें मन में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बात कर ली जाए आपसे। थोड़ा सा कुछ मन में बहुत कुछ है एक्चुअली। हमेशा से सुनते थे कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, जितना मज़ा करना है कर लो, डोंट थिंक ट्वाइस, जो करना है कर लो। इसका सुना, उसका सुना, बट मतलब कोई इमेजिन नहीं करता कि एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा यार। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट समबडी, दैट समबडी इज़ माई ब्रदर। मतलब आप ये मान के चलो कि कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा हो एवरी डे, सेल्फलेस इंसान जिसको बोलते हैं, सेल्फलेस आज की दुनिया में हो, स्पिरिचुअल, आई मीन मेरी नज़रों में महादेव का भक्त अगर कोई बहुत बड़ा होगा तो शायद वही होगा। बिकॉज वो ऐसे नहीं पूजा पाठ करता था कि जोत जला रहे हैं या क्या, बट एक इंटरनल कनेक्शन जिसे बोलते हैं, इस लास्ट 1 ईयर में मैंने एक्सपीरियंस भी किया फॉर दैट मैटर। कोई नशा, कोई ऐप कभी ज़िंदगी में ट्राई करने का भी नहीं सोचा। मैं कह रही हूँ कि ट्राई भी करा हो तो चलो बहुत बड़ी बात है, सोचा भी नहीं। मेरा रियल ब्रदर, वे फार फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। मम्मी पापा को बिल्कुल एक गॉडली फिगर मानना, उनको बिल्कुल भगवान की तरह रखना, पूजना, उनके हर हर दिन हर मॉर्निंग में पैर छूना। मुझे मतलब सच में नहीं पता कि भगवान ऐसे कितने लोग बनाता है। मेरे हिसाब से ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। एक ऐसा लड़का एट 29 ओनली थिंकिंग फॉर गुड ऑफ अदर्स, नॉट जस्ट हिज ओन फैमिली, अपने बहन भाई मम्मी पापा से बढ़कर औरों के लिए भी सोचना, उनकी हेल्प करना। मुझे नहीं पता कितने लोगों की कैसे कैसे हेल्प करी है उसने, फिनेंशियली, इमोशनली, मिलकर, उनके दुख बांट कर। हमें ये सब अब पता चल रहा है। 2019 दिसंबर मेरे भाई का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, स्टमक कैंसर, स्टेज 4 एडवांस। स्टमक कैंसर मेटासिस यानी कि पूरी बॉडी में फैल चुका था। 2-3 तरह के उसकी बॉडी में कैंसर्स पाए गए थे। दैट मीन्स जो जहाँ जहाँ भी बॉडी पार्ट में थे वो बहुत अलग तरह के कैंसर्स थे, तो वन टाइम ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। आई सपोज, ये जितनी नॉलेज मुझे मिली है इस दौरान। डे 1 जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी थी, देन एंड देयर उसने हमारे मुंह पे बोल दिया था 3-4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। मेरी पूरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल है, हम लोग बहुत मानते हैं भगवान में, मैं भी बहुत मानती हूँ। हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारे साथ ये नहीं हो सकता। हमने क्या किसी का बुरा किया है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। हम लोगों ने सोचा नहीं, इट्स जस्ट दैट एक छोटा सा स्मॉल फेज ऑफ लाइफ है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, वी मेट एटलीस्ट 25 डॉक्टर्स। 25 डॉक्टर्स ने हमें स्ट्रेट हमारे मुंह पे बोल दिया था कोई उम्मीद नहीं है। इफ यू विल सी, आई मीन ऑफ कोर्स उसके देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि उसे कैंसर है बॉडी में, कोई सिम्टम ही नहीं था। नो फीवर, नो वेट लॉस, कोई तरह का सिम्टम नहीं था। स्टमक कैंसर था, स्टमक एक भी नहीं था, वॉमिटिंग नहीं था, डाइजेशन इश्यूज नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जस्ट दैट हाउ वी फाउंड आउट वॉज, यहाँ नेक पे लेफ्ट साइड पे उसको एक छोटा सा दाना था, नॉड था, जो कि बढ़ने लगा। इनिशियली फैट का लगा, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा। लेटर ऑन जब कम नहीं हुआ तब पता चला कि वो कैंसर है। कैंसर स्टेज 4
जो क्योर भी नहीं हो सकता. He went all into shock. A 29-year-old healthy looking boy is going to die in any time in next 1 year. 1 साल के अंदर कभी भी मर सकता है वो. कोई सिम्टम नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है. ट्रीटमेंट चालू हुआ अगस्त 2020 अगस्त तक. मैंने गणपति की वीडियोस भी बनाई, मैंने गणपति के व्लॉग्स भी बनाए हैं, आप जाओ और देखो. उसकी बॉडी में कैंसर को हुए हुए मोर देन 1.5 ईयर्स हो चुके थे. 1.5 साल से उसकी बॉडी में कैंसर था. December 25, 2020, I lost him. I lost my brother. सितंबर ऑनवर्ड्स 3 महीने में सिम्टम्स आए, कैंसर फैला, इतना फैला. डॉक्टर्स के हाथ में ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं था शुरू से. 3 महीने के अंदर हम उसे जाते देख रहे थे बट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. 3 महीने के अंदर पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया, बहुत सारे सिम्टम्स आ गए, ऑर्गन्स में फैलना शुरू हो गया. 25 दिसंबर we lost him. It's a very hard time for me and my family. My parents are completely devastated. My younger brother, मेरे चाचा का बेटा, he's in 12th. He had to do all the rituals. अपने बड़े भाई को अग्नि देकर आया था वो. He was in depression for good 15-20 days. Of course, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ. हम लोग नहीं उस चीज़ से बाहर आ पा रहे. My parents still, they are still in trouble. Nightmares, रात को चिल्लाना, सारा दिन रोना. That's all going on. Just that वो चला गया, हम रह गए. जिंदगी तो चलानी पड़ेगी. I wanted to talk to you guys. I wanted to tell you. इस 1 साल में हम लोगों ने बहुत कोशिश करी उसे बचाने की. उसने बहुत कोशिश करी खुद को बचाने की. बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोलेंगे अगर he was a warrior, yes he was a warrior, but unfortunately we lost this battle. दुनिया को कोई इलाज नहीं उसे बचा पाया. But I want to tell you guys, उसने जितना पेशेंटली इस चीज़ से फाइट किया, आई डोंट नो कौन इंसान इतना पेन बर्दाश्त कर सकता है और इतना साइलेंटली उसे अपने अंदर दबा सकता है, जस्ट टू मेक श्योर मॉम डैड बहुत परेशान नहीं हो रहे. मुंह से नहीं बोलता था मुझे दर्द हो रही है. वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस पेन, ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लाइफ. मैंने कभी सोशल मीडिया पे इस बारे में शेयर नहीं किया, ऑल्दो मैं शेयर करना चाहती थी. आई वॉन्टेड पीपल टू बी अवेयर ऑफ दिस. मैं लोगों को बताना चाहती थी कि लाइफ में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आई है बॉडी में, आपकी हेल्थ में, हम लोग अभी इस टाइम पे हमेशा वेल्थ को प्रेफर करते हैं ओवर आवर हेल्थ. आप कैसा भी काम कर रहे हैं, यू कांट अवॉइड योर हेल्थ, यू कांट कीप एनीथिंग ओवर योर हेल्थ. Please give importance to your health, if not for yourself but for your parents, for your family. Actually इस 1 साल में मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं ना शो करूँ स्क्रीन पे, मैं अपना काम ना हैम्पर करूँ, बिकॉज सी माई वर्क इज़ ऑफ कोर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. मेरा स्क्रीन के सामने जो काम है वो मुझे करना है. मतलब अगर मैं उसको हैम्पर करूँगी तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर मी. आई एम अ स्क्रीन एक्टर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है. मतलब देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस. बहुत सारे एक्टर्स भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं. गाइज, आप लोगों ने इन दिनों मतलब
ऐसे ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं जो आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा मैं अपनी लाइफ की किस दिक्कत से निकल रही हूँ, बट आपने इतने हार्श कमेंट्स कर दिए, इतने हार्श डीएम्स कर दिए कि आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बट क्योंकि आपकी ज़िंदगी में परेशानी है या नेगेटिविटी है या क्या है मुझे नहीं पता, बट आप स्क्रीन पे जो देख रहे होते हैं वो सच नहीं होता। एंड इफ़ यू लाइक देम प्लीज़ डू नॉट डिसरिस्पेक्ट देम। आप उनको प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए, उनके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करिए। गंदे गंदे कमेंट्स लिख कर कि अबे क्या कर रही है, कहाँ गायब है, मर गई क्या, मर गई क्या आपके लिए बहुत छोटा कमेंट है। मैं जहाँ हूँ, जिस स्टेट पे हूँ, जिस लाइफ के फेस पे हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट है। आप प्लीज़ कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में तो सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, बी काइंड टू अदर्स गाइज, बी काइंड टू अदर्स। आप कैसे किसी को कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, फॉर दैट मैटर रियल लाइफ छोड़ो यार, कैमरा छोड़ो, इन जनरल भी आप गुस्से में सड़क पे चलते हुए किसी को कुछ बोल देते हैं या कभी भी, जस्ट दैट बी काइंड टू अदर्स गाइज। व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट पर्सन जिसे वी बिलीव इज माई ब्रदर वॉज नॉट नॉर्मल आई सपोज। वो ऐसी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होते यार जो आते हैं दुनिया में सेल्फलेस होकर लोगों की हेल्प करते हैं, एक अच्छा क्या बोलते हैं बेस सेट करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के लिए और चले जाते हैं अचानक से। आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल हिम, बट ही वॉज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर मी। जो इंसान आज की दुनिया में इतना सेल्फलेस हो सकता है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है और इतना लविंग, इतना केयरिंग हो सकता है, I don't know, he was not a normal human being for me. Let's try to love each other. एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से। आपको लगता है आप किसी भी इंसान की किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, फिनेंशियली, इमोशनली, बात करके, मिलकर, खाना देकर, किसी भी तरीके से आप किसी की हेल्प कर सकते हो। गाइज प्लीज़ हेल्प करो। There are a lot of things happened to me in last 1 year, financially, emotionally, physically, career wise, whatever you say. It's like I am going to start my life again from scratch, I suppose. सब कुछ नया स्टार्ट होगा। I have no other option to divert myself, and the only diversion I find is स्क्रीन। मेरे को सिर्फ एक तरीका जो समझ आता है कि मैं अपने आप को और मेरी फैमिली को, फॉर दैट मैटर मेरे भाई को भी बहुत पसंद था। आप व्लॉग्स देखेंगे तो उसको आपको पता चलेगा कितना उसको मज़ा आता था व्लॉग्स करना मेरे साथ। ही वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई व्लॉग्स। उसके अलावा उसको अच्छा लगता था जब मैं स्क्रीन पे आती थी, वो मेरी वीडियोस देखता था, वीडियोस शेयर करता था मेरी। वो मेरी फैमिली को बहुत पसंद है कि मैं वीडियोस बनाऊँ। तो येस, द ओनली थिंग लेफ्ट इन माई लाइफ इज़ कि मैं कंटेंट बनाऊँ, कंटेंट बनाकर खुद भी खुश रहूँ, फैमिली को खुश करने की कोशिश करूँ। एंड व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज इज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। द लास्ट थिंग आई वुड वांट टू से इज़ बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, बिकॉज आपके पास जो है शायद सामने वाले के पास वो नहीं है, और आपके पास जो भी फॉर दैट मैटर, मैं आज भी ये बोलूँ कि फॉर वट एवर आई हैव, एटलीस्ट आई हैव माई सिबलिंग्स विद मी, एज इन माई सिस्टर विद मी, आई हैव अदर कजन्स ऑल्सो, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, so much, as in they are so loving. They have been with me for last 1 month. Every day they call me, they message me, they meet me. So yes, be grateful for whatever you have. Thank God every day for the family members you have. Thank God for the life and the health you have. Just be grateful.